मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं किरण मैथ की अनुपात समानुपात चैप्टर। उसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 के अनुपात में है। कह रहा है कि उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन दोनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो पहले अनुपात कितना था? पहले अनुपात था ये था 4:6:9। फिर कह रहा है कि प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि, 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो गई, तो अनुपात हो गया 7:9:12। ये कब हुआ? वृद्धि के बाद। अब हमें यह देखना है कि जब प्रत्येक कक्षा में 12 ही विद्यार्थियों की वृद्धि, कितना? 12 दिख रहा है सब? 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, तब अनुपात जाके हुआ है 7:9:12। तो हमें यह देखना है कि जब सभी कक्षा में 12 ही विद्यार्थी बढ़े हैं तो अनुपात भी वैसे ही बढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं अनुपात में अंतर कितना है? 4, 3, 7, 6, 3, 9, 9, 3, 12। तो मतलब 3 अनुपात बराबर कितने का है? 3 अनुपात बराबर 12 का। दिख रहा है सब? 3 अनुपात बराबर 12 का। तो 1 अनुपात बराबर कितने का हो जाएगा? 1 अनुपात हो जाएगा 4 के बराबर। समझ में आया इसका? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वृद्धि के पहले, क्या कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? क्या? विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल अनुपात पहले कितना था? 9, 6, 15, 15, 4, 19, 6, 4, 10, 9, 19। तो 19 अनुपात का मान हमें निकालना है। कितना? 19 अनुपात का। आंसर तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 उसमें दिया है 76। ठीक है सब? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए। क्या? 2 संख्याएं हैं जो 3:5 के अनुपात में है, और कह रहा है कि यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। क्या? 12:23 हो जाता है। पहले था, अब घटाने के बाद। पहले 3:5 के अनुपात में है, बाद में 12:23 के अनुपात में हो जाता है। और घटाता कितना है? घटाया गया है 9। कितना घटाया गया है? 9, -9 किया गया है। अब हमें ये देखना है कि जब सभी में से 9 ही घटाया गया है तो अनुपात 12:23 क्यों हो गया? अनुपात घटाने के बाद कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम होना चाहिए, तो ज्यादा कैसे हो गया? हमें इन दोनों के बीच का अंतर समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए हमें क्या करना है? एक ट्रिक है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का अंतर का गुणा इसमें करना है, और इन दोनों के अंतर का गुणा इसमें करना है। तो 12 और 23 का अंतर कितना हुआ? 11। तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 11 का। इसमें 3 और 5 का अंतर 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया? फिर दे रखा है तो हम इसके मुझे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। इधर दिख रहा है? इसमें हो जाएगा 11 33, 11 25 55, 12 दूनी 24, 23 दूना 46। अब हम देख रहे हैं 24 और 33 का अंतर कितना हुआ? 4, 3, 24 और 9, 33।
46 9 55। अब अंतर समान आ गया ना, तो ये क्यों आया है? 9 घटाने के बाद 9 अनुपात बराबर कितने का हो गया? 9 अनुपात बराबर 9 के। तो 1 अनुपात बराबर कितने का होगा? 1 के। पूछ क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है कि तदनुसार ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या हो गई? 33 और दूसरी क्या हो गई? 55। यही आंसर हो जाएगा 33 और 55। ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है यदि a प्लस बी, क्या? यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इज इक्वल टू 6 अनुपात 7 अनुपात कितना है? 8। ये दे रखा है। फिर कह रहा है कि और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो सी का मान याद कीजिए, सी का मान याद कीजिए। हमें ऐसा क्वेश्चन याद करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों अनुपात को जोड़ेंगे। हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 6 13 8 21। कितना? 21 अनुपात 21 अनुपात में ऐसे लिख देते हैं। अनुपात में 21 है, अनुपात में 21 है। अब दे रखा है 2a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। मतलब कि 21 अनुपात बराबर है कितने का? 28। तो एक अनुपात का मान क्या होगा? 28 बटे 21। इसका समझ में आया? 28 बटे 21 हो जाएगा। अब क्या पूछा है हमसे? कह रहा सी का मान याद कीजिए। हमें सी का मान याद करने के लिए क्या करना है होगा? 2a प्लस बी प्लस सी में से अगर 2a प्लस बी घटा दिया जाए, हमें सी का मान याद हो जाएगा। कितना आएगा? 2c का मान याद होगा, सी का नहीं बल्कि 2c का। तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या दे रखा है? दे रखा है 14, और 14 दूनी 28 हो जाएगा। हमें c बराबर निकालना होगा, तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस बी, यही होगा ना? इसका डिवाइड करना पड़ेगा 2, यही होगा। दिख रहा है सब? नीचे दिखेगा। अब ये देखते हैं हम कि 2a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 28 है। 28 माइनस 2a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 6, a प्लस बी बराबर 6 है, तो 2 का गुणा करेंगे 12। हमें एक अनुपात का मान 28 बटे 21 है, तो 12 अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। कितना? 12 अनुपात का मान हो जाएगा 28 बटे 21 गुणे 12, तो हो जाएगा 7 3 सत्ते 21 3 चौके 12 7 चौक 28 बराबर 16। 12 अनुपात का मान 16, हम यहाँ लिख देंगे कितना? 16 बटे 2। 28 8 में से 6 गए, 8 से ये 2 नहीं दिख रहा है? चलो इधर लिख देते हैं, इधर दिख रहा है। हो जाएगा 2a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 28 28 माइनस 2a प्लस बी, 12 अनुपात का मान हम यहाँ निकाल सकते हैं 16 बटे 2। कितना दिख रहा है? तो 8 में से 6 गया 2, यहाँ दिख रहा है, और 2 में से गया 1 बटे 2 बराबर 6। यही आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आंसर सही है। दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 तक हो गया है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 4:3 था। कितना था? बॉय अनुपात गर्ल। क्या दिया है कि एक विद्यालय में कुल 1554 विद्यार्थियों
विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। क्या 4:3 है, हमने लिख लिया। चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां उसमें आ गई और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ दिए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। चलो ठीक है। कह रहा है कि टोटल 1554 लड़के हैं और अनुपात में 7 लड़के हैं। टोटल 1554 विद्यार्थी हैं और अनुपात में 7 अनुपात की विद्यार्थियों की संख्या है। हम इसको लिखते हैं 7 अनुपात बराबर 1554। तो एक अनुपात का मान होगा कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। एक अनुपात का मान 222 है। अब हमें ये देखना है कि जब एक अनुपात का मान 222 है तो लड़कों का अनुपात है 4, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और लड़कियों की 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी। दिख रहा है सब कितना आया? अब कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। चलो ठीक है। अब इसमें 30 अगर हम जोड़ेंगे, 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 696। दिख रहा है? तो 96 हो गई, कितना लड़कियां हो गई। अब फिर कह रहा है कि परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। कह रहा है कि कुछ लड़के चले गए। अब हमें पता नहीं कितना चले, इसको हम एक्स मान लेते हैं। 888 पहले से थे, उसमें से एक्स चले गए और लड़कियों का अनुपात है 696 टोटल है और ये अनुपात कितना बन गया है? 7:6 का। क्या 7:6 का? दिख रहा है सब नीचे? अब ये सॉल्व करते हैं। 888 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 696 डिवाइडेड बाई 6। दिख रहा है? यहाँ दिखेगा 888 माइनस एक्स 696 इज इक्वल टू 7/6। दिख रहा है? 888 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 696 डिवाइडेड बाई 6। दिख रहा है पूरा अच्छे से? अब इसको हम डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 888 माइनस एक्स 7, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 9 6 316 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना? 6 से 42, 7 1 के 7, 4 11, 7 1 के 7 1 812। तो जब इसका निकालेंगे हल तो हो जाएगा, एक इधर जाएगा 812 इधर आएगा, हो जाएगा 888 माइनस 812 इक्वल टू एक्स। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 हो गया और ये हो गया 0, मतलब 76 आएगा। इतना लड़के जो है चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना? ऑप्शन फर्स्ट। दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हुआ कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में, क्या अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए? कितने के? 5:6 के अनुपात में हो जाए। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? क्या प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? जो जब प्रत्येक पद में एक ही संख्या जोड़ी जाए तो हमें ये देखना है इन दोनों का अंतर समान होना चाहिए। तो 2 3 5 5 1 6। तो हमें ऐसे इसको समान करने के लिए इन दोनों का अंतर का मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों का अंतर का मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 और 6 का अंतर कितना हुआ? 1। इसमें 1 का गुणा करेंगे। 2 और 5 का अंतर हुआ 3, इसमें 3 का गुणा करेंगे। अब नया अनुपात जो बन के आएगा वो क्या हो जाएगा कि 2:5, 5 3 15, 6 3 18। समझ में आया? 15 और 18। अब देखो अंतर कितना आया? 15 और 2 का अंतर कितना हुआ? 13 और 18 और 5 का अंतर 13। सही ना? अब अंतर कितना है? 13 अंतर है कितने का? तो ऑप्शन नंबर कितना दिया है? 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है
13। खत्म सवाल। अब छठा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन दे रखा है भाई कि यदि ए और बी का अनुपात, क्या ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 4:5 है, क्या 4:5 है, दिख रहा है ना? यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81, क्या उनके वर्गों का अंतर, हम देख रहे हैं ए का अनुपात 4 है, बी का अनुपात 5 है, उनके वर्गों का अंतर, तो इनका वर्ग होगा 4 अनुपात का वर्ग माइनस के अंतर निकालना है ना, हो जाएगा सीधे डायरेक्टली लिखते हैं 16 अनुपात, इधर हो जाएगा 25, तो 25 से घटाना होगा, 25 अनुपात हो जाएगा 9:2। ये बराबर कितने का है? ये बराबर है 81 का। तो 9 में 81, 9 दिख रहा है? तो ए क्वेश्चन दे रखा है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 के अनुपात में, ठीक है। फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर निकाल लीजिए, आ गया अनुपात का, एक अनुपात का मान आ गया 3, ठीक। तो कह रहा है कि ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है, ए का मान, इसका मान, ये 4 अनुपात में दिए, 4 में 12 आएगा इनको। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। चलो ठीक है, तीन संख्या है, इनका अनुपात 5:7:12 है, क्या 5:7:12 है। यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, क्या पहली तथा तीसरी 5 अनुपात और ये 12 हो गया 17 अनुपात, कितना 17 अनुपात, अनुपात में हो गया 17। कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से, कितना दूसरी, तो दूसरे का अनुपात कितना है 7 अनुपात, इनका अंतर कितना है 50, ये बराबर 50 है। तो 17 से 7 अगर माइनस करेंगे हो जाएगा 10 अनुपात, अनुपात में 10 है, ये बराबर 50 का है, तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 5। पूछ क्या रहा है इसमें? कह रहा है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों अनुपात हम निकाल लेंगे, तो 7 5 12 12 24 गुणे 5, 24 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120। 120 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 में। खत्म सवाल, दिख रहा है? रुक जाओ। फिर दे रखा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है उन संख्याओं का अनुपात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इतना भी सॉल्व करो आप, पूरा पीरियड मैथ पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।